जय गुरुदेव। सभी सत्संगी भाई बहनों को प्यार भरा जय गुरुदेव है। शाकाहारी पत्रिका के माध्यम से गुरु महाराज के कुछ वचन आपके सामने पेश किया जाता है। यह पत्रिका 1998 की है। इसमें संपादकीय से जो विषय है, यह विषय तन स्थिर, मन स्थिर और वचन स्थिर, यानी हमारा तन स्थिर हो, मन स्थिर हो और वचन स्थिर कैसे हो, इस विषय पर यह लेख इस शाकाहारी पत्रिका के माध्यम से आपके सामने पेश किया जा रहा है। हम यह कहते रहते हैं कि हमारी साधना नहीं बनती। सच्ची बात तो यह है कि हम साधना करते ही कब, शरीर बैठता है पर थोड़ी देर बाद हिल डुल जाता है, मन न जाने कहां कहां चक्कर लगाता रहता है। कभी कभी तो इतना होश हमें खुद को ही नहीं रहता है। जब खुद को कोई झटका लगता है तब हम सोचने लगते हैं कि अरे हम कहाँ चले गए। कहने का मतलब प्रेमियों कि जब साधना में हम बैठते हैं, सुमिरन हो या ध्यान हो या भजन हो, तो हमारी शिकायत रहती है भाई हम जब बैठते तो हमारा मन ना तो सुमिरन में लगता है, ना ध्यान में लगता है, ना भजन में लगता है। और ये हमारी शिकायत रहती है कि हमारी साधना बनती नहीं। हर कोई प्रेमी यही कहता है कि भाई मेरी साधना बन रही नहीं, 20 साल से मैंने नामदान लिया है तो मेरी साधना बनती नहीं। तो कहते हैं स्वामी जी कि सच्ची बात तो यह है कि हम साधना करते ही कब, यानी जब सुमिरन पे बैठे हैं तो माला तो घूम रही हाथ में। कहते कबीर साहब, माला तो कर में फिरे, जिब्या फिरे मुख माही, मनवा तो 14 फिरे, ये तो सुमिरन नहीं। कहने का मतलब हाथ में माला घूम रही है, जिब्या मुंह में फिर रही है, माला हाथ में घूम रही है, जिब्या फिरे मुख माही, मन जो है चारों घूम रहा है, घाट पर तो मन है ही नहीं, बाहर भाग रहा है, तो ये सुमिरन नहीं हो सकता। फिर साधना में बैठते हैं, थोड़ी देर बाद हम हिल डुल जाते हैं। कहते हैं जब भी सुमिरन या ध्यान या भजन पे बैठो तो हमारा तन स्थिर होना चाहिए, क्योंकि ये कमान है। कहते हैं पहले समय को साधो, फिर तन को साधो, फिर मन को साधो। तो जैसे कि आज 4 बजे हम साधन भजन पे बैठ गए और दूसरे दिन हम 8 बजे बैठ जाते हैं, तो ये समय की सिद्धता नहीं हुई। तो गुरु महाराज कहते हैं जो भी सुमिरन हो, सुमिरन का समय निश्चित कर लो। ध्यान भजन 24 घंटे में कई बार कर सकते हो, मगर सुमिरन का जो समय है वो निश्चित होना चाहिए। क्यों कहा? क्योंकि सुमिरन ये परमार्थ की पूंजी है। बिना सुमिरन पके हम आगे की ओर नहीं बढ़ सकते। यानी ध्यान और भजन ये जो है, ये इसमें हम आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हमारा सुमिरन पक्का नहीं होता। इसलिए कहा है कि सुमिरन परमार्थ की पूंजी है। तो सुमिरन पे बैठते हैं तो हमारा तन स्थिर नहीं रहता। इसलिए तो कहा है कि पहले तन स्थिर होना चाहिए। तन स्थिर के लिए पर समय की सिद्धता होनी चाहिए कि समय को साध लो। कि समय जैसे आज 4 बजे बैठे तो दूसरे दिन हम उसी टाइम पर सुमिरन पे बैठे। अगर ये लगातार अगर 1 महीना हमने साध लिया, समय को साध लिया, समय की सिद्धता कर ली, तो गुरु महाराज कहते तुमने पहले कदम परमार्थ में रख दिया कि समय को तुमने साध लिया। समय की सिद्धता जब हो जाती है फिर कहते गुरु महाराज की 1 घंटे के लिए जब बैठे हो साधन भजन में तो हिलो डुलो मत। ये है दूसरी सिद्धता, वो है तन की।
फिर कहते हैं तन स्थिर हो गया तो फिर मन जो भाग रहा है इसको स्थिर करने की कोशिश करो, यानी मन को सुमिरन के साथ लगाओ। और जो सुमिरन होता है ये जुबान नहीं हिलनी चाहिए, जीभ नहीं हिलनी चाहिए। कहते तन स्थिर मन स्थिर वचन स्थिर, वचन कहते वाणी को। कहते हैं ना, बोली तो अनमोल है जो कोई जाने बोल, हीरे तराजू तोल तब मुख बाहर खोल। तो कहते हैं स्वामी जी महाराज कि जब हम सुमिरन पर बैठते हैं तो हम हिल डुल जाते हैं, मन न जाने कहां कहां का चक्कर लगाता है, पता ही नहीं चलता है। कभी कभी तो ऐसे हमें खुद को होश नहीं रहता है कि हम कहाँ चले गए, क्या कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे कि ध्यान कर रहे। जब खुद को झटका लगता है तब हम सोचने लगते कि अरे कहाँ चले गए थे। तो कहते स्वामी जी महाराज, और इंद्रियों के तो एक ही काम है, इंद्रियों के तो एक ही काम है अपना अलग अलग, किंतु जिह्वा के दो काम है। इंद्रियों के अलग अलग काम है। इंद्रिया कौन सी? हाथ पैर आंख नाक। मगर जिह्वा के दो काम है, वो है एक स्वाद लेना और एक है बोलना। हम न तो स्वाद को छोड़ पाते हैं और न ही बोलना छोड़ पाते हैं, पर इस पर भी हमारा नियंत्रण नहीं रहता कि हम क्या बोल रहे हैं। हम क्या बोल जाए, इसके लिए क्या कहा जाए, कोई ठिकाना नहीं। क्या कहते हैं, हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोला जाए, किसके लिए क्या कहा जाए, इसका हमें कोई ठिकाना नहीं। कभी तो कहा है हीरे तराजू तोल तब मुख बाहर खोल। आपने कभी सोचा है कि सीता को लंका में बंदी क्यों बनना पड़ा? स्वामी जी कहते हैं कि हमने कभी सोचा कि सीता को लंका में बंदी क्यों बनना पड़ा? बिना सोचे समझे उन्होंने लक्ष्मण को क्या कुछ नहीं कहा। सीता जी ने बिना सोचे समझे लक्ष्मण को क्या नहीं कुछ कहा। परिणाम जग जाहिर है। महाभारत के पीछे भी द्रौपदी का व्यंग्यवान है। व्यंग्यवान कहते वाणी को। वाणी के शब्द, वाणी ऐसी है हमारी शब्द, ये तीर के जैसे लग जाते हैं। इसीलिए तो कहा जुबा सिरी मुलक गिरी, जिसकी जुबान मिटी है वो दुनिया पे राज कर सकता है। तो कहते स्वामी जी महाराज द्रौपदी का व्यंग्यवान काम कर गया था। अंधी का औलाद है, यानी जो दुर्योधन को वो बोली थी अंधी का पुत्र अंधा ही है। जब वो आते रहते उसके कमरे में दुर्योधन द्रौपदी के, तो ऐसा कुछ फर्श पे हो जाता है तो उसका पैर फिसल जाता है। तो द्रौपदी कहती है अंधी का पुत्र अंधा, तो वो शब्द दुर्योधन को लग गया। तो कहते कहने का मतलब यह है कि हमारी ये हालत है तो हम शिकायत कैसे करें? जब हमारी ये हालत है, बोलने पर हमारा कंट्रोल नहीं, साधन में तन स्थिर नहीं, मन स्थिर नहीं और हमारे वचन हमारा स्थिर नहीं है, तो हम ये कैसे कह सकते कि हमारा मन साधना में कैसे लगेगा? बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा कि मन को रोको। स्वामी जी कहते बार बार मन को रोकना ही साधना है। उसका स्वभाव है मन का, ये तो भागेगा, पर हो जाए तो तुम उसे वापस लक्ष्य पर ले आओ। मन अगर भाग रहा है बाहर तो वापस उसको लक्ष्य है, एक जो घाट बताया, लक्ष्य यानी घाट, दोनों आंखों के मध्य भाग में, वहां पर इसकी बैठक है, उसको वहां ले आओ। यही तो साधन है। स्वामी जी कहती मन को रोकना और घाट पर ले आना, यही साधन है।
मन की तरंगों में खुद को बह गए तो घंटों बैठे रहो, कुछ होने वाला नहीं। स्वामी जी कहते हैं अगर मन को हमने रोका नहीं, उसको घाट पे लाया नहीं और मन की तरंगों में बह गए तो घंटों साधना में बैठे रहो, कुछ होने वाला नहीं। पर पहले मन को साधना है। मन को साधने से पहले हमने पहले ही कहा था कि पहले समय की सिद्धता हो, फिर तन की सिद्धता हो, फिर मन की सिद्धता हो, फिर वाणी की सिद्धता हो। जब मन सज जाएगा तब सूरत की साधना प्रारंभ होती है। जब मन साथ देने लगेगा आत्मा का सूरत को, सूरत का साथ जब मन देने लगता है तो समझ लेना हमारी साधना प्रारंभ हो गई है। अभी तो हम मन के ही हाथों की कठपुतलियां बने हुए हैं, यानी मन जड़ है, सूरत चेतन है। तो चेतन जो आत्मा की पावर मन ले रहा है, इंद्रियां ले रही है और आत्मा बेहोश पड़ी है। अब इसको खुराक मिल रही नहीं, यानी हमारा मनोबल बड़ा है और आत्मबल कम है। इसीलिए ये हम मन की कठपुतलियां बने हुई है। तो सूरत की साधना तो बहुत दूर की बात है। आगे कहते स्वामी जी कम बोलो, गम खाओ, कम खाओ। अब कम बोलने का मतलब क्या है? इसलिए साधकों के लिए कहा गया है कि कम बोलो, गम खाओ, कम खाओ। स्वामी जी महाराज बराबर यह कहते हैं कि कम बोलने से झगड़े झंझट की संभावनाएं कम होती है। बराबर है, जो इंसान कम बोलता है झगड़ा झंझट होता नहीं है, चुप रहने में भलाई है। अगर हमारा कोई विरोध करता है, हमारा कोई अपमान करता है तो हमें चुप हो जाना चाहिए। घर में अगर झगड़े हो रहे हैं तो झगड़ा झंझट का एक ही इलाज बताया गुरु महाराज ने। तुम्हारी बात अगर घर वालों को नहीं पसंद आ रही है, तुम समझाने जाते हो तो उनको उल्टा लगता है, तो इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि आप चुप हो जाइए, क्षमा कीजिएगा। बहुत से लोग यह कहते हैं कि मैं दिल में कोई बात नहीं रखता, कह देता हूं। कई लोगों स्वामी जी कहते हैं, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई हम दिल में बात रखते, दिल में कह देता हूं, चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। बात तो अच्छी है पर इसमें बचपना नहीं होना चाहिए। गुरु महाराज कहते बात तो सही है इसमें, पर इस बात में हमारा बचपना नहीं होना चाहिए। उस बात में बच्चे तो ना समझ होते हैं, पर बड़ों की ऐसी ना समझी तो बस यही है कि दो सांप दिलों की सांप गोई लड़ाई झगड़े का रूप ले लेती है। बड़ों की बात समझा रहे गुरु महाराज। बच्चों की तो बात ठीक है भाई, बच्चे नादान है वो बोल सकते, पर बड़ों की ऐसी ना समझी तो बस यही है कि दो सांप दिलों की सांप गोई लड़ाई झगड़े का रूप ले लेती है। लफड़े में मन उलझा, अगर लफड़े में मन अगर उलझ गया तो हमारी साधना के समय वही तरंगे उठती है। अगर लफड़े झगड़े में मन अगर फंस गया तो साधन भजन के समय में वही लगड़ा झगड़ा का विचार वही मन में आता है, वही तरंगे उठाता है मन का यही काम है, खुरापती करना। हम गुरु महाराज के पास आए हैं, सत्संग विद्यालय में दाखिला लिया है, अर्थात नामदान हमने ले लिया है, तो हम अपने को सुधारे, संभाले और साधना में लगे, जिसके लिए हम सत्संग में आए हुए हैं। यानी हम अपने को सुधारे और अपने को सुधारे, संभाले और साधना में लगे, जिसके लिए हम सत्संग में आए हुए हैं। दूसरों के चक्कर में पड़ गए कि वो ऐसा, वो वैसा, वो तैसा, वो वैसा ही रहेगा। दूसरे के चक्कर में पड़ गए कि वो वैसा है, ये वैसा है, ये वैसा है, रहेगा। पर ऐसे वैसे के चक्कर में सत्संग से, साधना से रुके पीके हो जाएंगे। दूसरों के गुरु महाराज कहते हैं
आप अगर दूसरों को देखोगे, दूसरों के अवगुणों को देखोगे तो खुद गिर जाओगे गड्ढे में। इसलिए स्वामी जी कहते हैं अपने आप को देखो। अपने आप को जो देखता है वही उसके विचार में, बुद्धि में सत्संग के वचन रहते हैं और उसकी साधना अच्छी बनती है। इसलिए महापुरुष कहते हैं तुम्हें पढ़ाई क्या पड़ी, अपनी ओर निहारो। इसलिए कबीर साहब ने कहा बुरा देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जब आप भीतर देखा मुझसे बुरा न कोई। बाबा जय गुरुदेव कहते हैं कि तुम अपने को देखो, अपनी बुराई को दूर करो। अपने में क्या कमी है जो दूसरों का बोझा लादते हो। गुरु महाराज कहते हैं अपने बुराई को देखो, दूसरे की ओर क्या देख रहे हो और दूसरों का बोझा अपने ऊपर क्यों लादते। चंद शब्दों में बड़ी बातें समझा देना यह महापुरुषों की समर्थता है, समरता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो स्वयं धर्म में समझे उसे कुछ मत कहो। स्वयं धर्म यानी जो इशारा न समझे इशारे में तो उसे मत कहो। तन स्थिर मन स्थिर वचन स्थिर सूरत नीरज स्थिर होए। स्वामी जी महाराज ने कहा है कि पहले मन की साधना करो, बाद में सूरत की साधना होगी। जब मन बुद्धि चित्त रुकेगे तब सूरत अपनी आंख कान नाक से काम करेगी। यानी जब हमारा मन साथ देने लगेगा साधना में, तब कहते हैं मन बुद्धि चित्त रुकेंगे, तब सूरत अपने आंख कान नाक ये तीनों है आत्मा में, ये काम करने लगेंगे। इसलिए हम साधक बने, सत्संगी बने, अपना स्वभाव बदले, अपनी बुरी आदतें छोड़े। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि पहले लोग तुमको देखेंगे, तुमसे मिलेंगे, फिर मेरे पास आएंगे, तो बाद में फिर मेरे पास आएंगे। गुरु की आन बान शान रहनी है तो हमें सच्चे अर्थों में साधक और सत्संगी बनना पड़ेगा। गुरु की आन बान शान को अगर कायम बरकरार रखना है तो गुरु महाराज कहते पहले हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। हमें सच्चे अर्थों में हमको साधक सत्संगी बनना पड़ेगा। अंत में यह भी कह देते हैं कि गुरु की दया नहीं हो रही। हम अंत में ये भी कहते हैं कि गुरु की दया हम पर नहीं हो रही, मगर हम गुरु के कहे मुताबिक चल ही नहीं रहे तो गुरु की दया हम पर कैसे होगी। इस संदर्भ में एक महात्मा जी की वाणी याद आ गई। वो कहा करते थे कि गुरु पारदर्शी औरत की तरह होता है जो पर्दे की ओर से देखता है कि उसका बच्चा दरवाजे पर आवे और वो हाथ जोड़कर अंदर खींचे। पहले हम दरवाजे पर बैठो तभी तो गुरु की दया हमें अंदर खींचेगी। जय गुरुदेव।